अगर कामयाब होता तो ये वाकई ही ना हो कि दूसरों के जलसों की पिक्चर्स लेते बल्कि अपने ही जलसे की कवरेज करते। कैमरे की नज़र से आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल चुस्त हो गए जी, कुछ भी नहीं है, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। ये सारे अपना अपना सियासत चमका रहे। अगर अपोजिशन का सोचा जाए तो उनके लिए पार था, और अदरवाइज़ गवर्नमेंट का अगर बयान सोचें तो वो कहते हैं कि फ्लॉप था। दरमियान में था जी, ना आर था ना पार था। ये ना आर होंगे ना ये पार होंगे, ये दरमियान में ही लटकते रहेंगे। हद से ज़्यादा इन लोगों ने करप्शन की हुई है। बेसिकली हम लोग बेगैरत हैं। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। कल के जलसे से पहले मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का कहना था कि जलसा या आर होगा या पार। आइए लोगों से जानते हैं कि जलसा आर था या पार, और ये भी उनसे पूछेंगे कि अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो क्या वो अपोजिशन का साथ देंगे या फिर वो हुकूमत की साइड पर रहेंगे। आइए लोगों से जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पीडीएम का जो जलसा था वो आर था या पार था? ये जलसा तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करके काफ़ी हद तक कामयाब किया है, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि ये जलसा इतना कामयाब नहीं था जितना पीटीआई का 2011 का था, उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। इस लिहाज से मुख्तलिफ हम साफ़ियों की भी सुन रहे हैं, लेकिन आवाम को इतना ज़्यादा इसमें मसला ये है कि आवाम अपने परेशानी में है। कोरोना की वजह से उसमें मुख्तलिफ मसाइल हैं, एजुकेशन अदारे बंद हैं, कारोबार में मसाइल हैं, इस लिहाज से जो है वो देख रहे हैं आवाम। ठीक है, तो ऑपोजिशन को भी कोरोना का ख्याल नहीं करना चाहिए था? हाँ जी, SOPs के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन ये कि कुछ हुकूमत के ऐसे इदारे हैं, उन्होंने के भी कुछ जलसे हुए हैं, अपोजिशन भी उसी बात को लेके आगे वो चल रही है। वो कह रही है कि उनके जलसे हुए हैं तो हमारे भी हो सकते हैं, लेकिन ये कि सबको मिल के इसमें कोरोना में लिहाज करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, SOPs का ख्याल करना चाहिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल कामयाब जलसा था। जहाँ तक देखा जाए तो सरों का समुंदर था। हर लोग, बच्चा बूढ़ा जवान, सब लोग बाहर निकले और उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला दे दिया। अच्छा, कोरोना की सूरत हाल में ये जलसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी कोरोना जो है ना वो इमरान खान साहब है, जिन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। मुल्क होगा तो कोरोना भी होगा, मुल्क होगा तो सब कुछ होगा, लेकिन जब मुल्क ही नहीं रहेगा, आप देखें कहाँ पे तरक्की की रेशो थी और कहाँ पे ये माइनस पे ले आए हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हमने अपने मुल्क को बचाना है। ये समझे हम जिहाद के लिए निकले हैं। आर पार का तो आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इनकी दीदा दिलेरी पे हैरत होती है। एक तो आप चोरी करते हो, डकैती करते हो, और उसके बाद इंतहाई बेशर्मी के साथ आप आवाम की महफिल में, आवाम के मजमे में, यार एक तरफ आपका कोविड का इशू चल रहा है, इतना सीरियस इशू चल रहा है, और ख़ुद तो आप एहतियात करते हो कि अवामी महफिल में नहीं जाना, जलसे जुलूसों में नहीं जाना। भाई तुम्हारे पास 4 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, तुम पैसे लगा के ठीक हो जाओगे। जो एक गरीब आदमी जो 10,000 15,000 की जॉब करता है वो क्या करेगा अगर उसके साथ कोविड का इशू आता है? हालात आपको पता है अस्पतालों वाले क्या कर रहे हैं, किस तरह के हालात चल रहे हैं। जी, मैं तो पीडीएम का जलसा क्योंकि पार हो गया तो मैं ज़ाती तौर पे अपनी राय, नाकस राय उनको देता हूँ कि ये टाइम वेस्ट करने के बजाय हुकूमत को मौका दिया जाए ताकि वो काम कर सके और लोगों को पता चल सके कि भाई इस हुकूमत की क्या कारकर्दगी है। कोविड के हालात में जलसा करना चाहिए था उनको या नहीं करना चाहिए? कोविड के हालात में देख लें कितनी तेज़ी से कोविड फैल रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो लोगों को ये जलसा करना के मुतरादिफ ये है कि लोगों को मौत के मुँह में भेजने के मुतरादिफ है। तो मैं ज़ाती राय में ये कहूँगा कि इनको ये जलसा नहीं करना चाहिए था और हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वफ़द को ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये हुकूमत ने इजाज़त दी है तो फिर उन्होंने किया ना। नहीं, उन्होंने तो इजाज़त नहीं दी, अदालत ने भी बल्कि इजाज़त नहीं दी और कहा कि कार्रवाई करें, लेकिन पीडीएम कह रही थी कि जो मर्ज़ी हो जाए जलसा तो हम करेंगे। ये इनके अपने दौर में भी देखें, अपने दौर में ये कहते थे कि जी ये अपोजिशन वाले जो है हमें काम नहीं करने दे रहे। आज ये नहीं कह सकते कि ये काम नहीं करने दे रहे। देखें ना, ये तो वाज़ह बात है कि मौका तो देना चाहिए किसी को भी। अपोजिशन ये कह रही है कि हमारा जलसा बहुत कामयाब था। अगर कामयाब जलसा था तो दूसरों के जलसों की और इवन जनाज़ों की पिक्चर्स शेयर की जा रही हैं सोशल मीडिया पे। अगर इतना कामयाब जलसा था तो अपने जलसे की पिक्चर्स क्यों नहीं शेयर करें? ये अगर कामयाब होता तो ये वाकई ही ना हो कि दूसरों के जलसों की पिक्चर्स लेते बल्कि अपने ही जलसे की कवरेज करते।
कैमरे की नज़र से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर इतना कामयाब जलसा था तो मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के अरकान दूसरे जलसों की और इवन जनाजों की पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे क्यों शेयर कर रहे हैं? ये तो सियासत में ड्रामाबाजी तो होती रहती है, ये ड्रामेबाजी समझ लें इनको। इसका आपके कहने का मतलब है यानी कि वो जलसे ज़्यादा बड़े थे इससे? बस असल में ये था कि जो उनका मकसद है वो नेक है, तो ये कार गलत आप कह सकती हैं उस बात से। बिल्कुल चुस्त हो गए जी, कुछ भी नहीं है, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। ये सारे अपना अपना सियासत चमका रहे, इधर लोग भूखे मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं और ये जाने जलसे कर रहे हैं। कोविड के हालात में ऐसा जलसा करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। ये सलाह हमें तो कहते हैं बाहर ना निकलो, होटल पे जाके खाना ना खाओ, और ये जाने इधर हज़ारों लोग इकट्ठे करके लोगों को मरवाना है इन्होंने। ये अपना सियासत के लिए कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, मुल्क और कौम के लिए कुछ भी नहीं है। कामयाब जलसा था या नहीं था? बिल्कुल नाकाम था। कैसे कामयाब हुआ? 11 पार्टी और पूरा मुल्क इकट्ठा किया, इतना जाने चुस्त हो गया। इतना देख के इमरान खान जाने इधर एक गली में भी इकट्ठा कर लेंगे। कितने अंदाजन कितने लोग होंगे? ज़्यादा होंगे, 10-12 हज़ार होंगे। शेख रशीद को इधर भेजो तो पिंडी में से जाना 20,000 इकट्ठा कर लेंगे। अगर अपोजिशन का सोचा जाए तो उनके लिए पार था, और अदरवाइज़ गवर्नमेंट का अगर बयान सोचें तो वो कहते हैं कि फ्लॉप था। कोविड के हालात में ऐसा जलसा करना चाहिए था? नहीं, कोविड के हालात में ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए कि पब्लिक का कोई भी नहीं सोच रहा, ना पब्लिक खुद अपना सोच रही है और ना जो है डेफिनेटली जो कर रहे हैं अपोजिशन वो भी नहीं सोच रहा, कोई भी नहीं सोच रहा। सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक खुद अपना नहीं सोच रही है। अगर वो खुद नहीं सोच रही तो फिर हू केयर्स। अच्छा, अगर इतना अच्छा जलसा था, कामयाब जलसा था, तो अपोजिशन के खुद के अरकान जो हैं वो दूसरे जलसों की, यहाँ तक कि जनाजों की पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करें कि ये हमारा जलसा था। क्राउड वो किसी और का दिखा रहे हैं। अगर इतना कामयाब जलसा था तो अपने जलसे का क्राउड क्यों नहीं दिखा रहे? देखिए, बात वो ये कि इस वक्त ये चीज़ मैटर नहीं कर रही है कि क्राउड था या नहीं था। इस तरह की क्राउड गैदरिंग पहले भी बहुत हुई है। गुज़िश्ता अगर आप उसमें पीरियड में देखें तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी जब इस तरह के जलसे किए थे और धरने दिए थे, हुकूमत टॉपल नहीं हुई थी, हुकूमत ने अपना पीरियड कंप्लीट किया था। और अब भी यही सिनेरियो होगा कि हुकूमत करेगी। इस तरह का प्रेशर बिल्ड करने से सिर्फ हमारी आवाम पिसती है, नथिंग एल्स। दरमियान में था जी, ना आर था ना पार था, फ्लॉप शो था सारा। अबू बचाओ मुहिम चल रही है। तो बात यह है कि अगर आर पार वाली बात है, अगर आप इतने हमारे साथ आवाम के साथ सनसियर हो तो 15 आपकी शुगर मिलें, आपकी जरदारियों की और नवाशी लोगों की 15 शुगर मिलें तो लाओ ना यार, चीनी ला के 50 रुपये दो, चौकों में बांटो लोगों को, सस्ता करके दो तो पता लगे यार आप कुछ हमदर्दी है आपको। कोविड के हालात में ऐसा जलसा होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। जब यार 1 साल पहले जब मौलाना साहब ने किया था तो किसी ने नहीं रोका था। पावर शो आपको तो अंदाज़ा हो गया था उस वक्त आप किस पानी में हैं, दुनिया को पता है। आपको भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि हम किस पानी में हैं। साल पहले आप जो आके करके इस्लामाबाद बंद करके गए 1 महीना। अपोजिशन कह रही है कि बहुत कामयाब जलसा था। अगर इतना कामयाब था तो दूसरे जलसों की और इवन जनाजों की पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे क्यों शेयर करें? अपने जनाजे की, अपने जलसे की पिक्चर्स क्यों नहीं शेयर करें? उन्होंने इससे पहले कुछ अच्छा काम किया हो तो बताएं ना। ये हमेशा से यही करते आए ना, ये हमेशा से यही करते हैं। तो दिखलावे। अब मैडम मरियम को हमने तस्वीर भी उसके हाथ में देख ली है, तो अब बताएं उसके बाद क्या रह जाता है पीछे। ये ना आर होंगे ना ये पार होंगे, ये दरमियान में ही लटकते रहेंगे। हद से ज़्यादा इन लोगों ने करप्शन की हुई है। मेरे ख्याल से बेवकूफ़ ही वो लोग हैं जो इनके जलसे जुलूसों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं लोग, क्यों लाना चाहते हैं इनको? अगर वो 300 अरब डॉलर इन्होंने नहीं लिए हुए तो वो फिर कहाँ गए हैं 300 अरब डॉलर? इनको तो 2.5 साल हुए हैं ना इस हुकूमत को आए हुए। मैं कोई इस हुकूमत का वोटर सपोर्टर नहीं हूँ, जेन्युइन बात कर रहा हूँ। ना मैं इनको वोट दिया, ना मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन देखें 2.5 साल आपके पास, इन्हें 2.5 साल हुए हैं पीटीआई की हुकूमत को आए हुए। ना तो पीपल्स पार्टी माँ के पेट से सियासत लेके निकले थे और ना नून लीग वाले आए हैं। यहीं पे आके लोगों ने सीखा है। नवाज शरीफ भी जब 85 में वो मिनिस्टर था मेरे ख्याल से, वो जब तहरीक इस्तिकलाल से ये इलेक्ट हुआ था और पहला ये सूबाई वज़ीर ख़जाना बना, फिर उसके बाद वज़ीर आला 2 दफ़ा बने। तो ये कौन सा सियासतदान था? कोई भी सियासतदान नहीं था, ज़रदारी सियासतदान था। इनमें से कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है। इवन कि इमरान खान साहब भी पॉलिटिशियन नहीं है। ये सीखे हैं यहाँ से आके। ये शुरू हुए घरों की सियासत से, माँ बहन भाई बाप बेटे की लड़ाई झगड़ों से इन्होंने सियासत सीखी। बाद में फिर पैसा था, मैदान में आ गए। जलसा बिल्कुल नाकाम था जी। मेरे ख्याल से इसको जलसा भी नहीं कहना। हम लोग तो आम आवाम है ना, हमें तो इन जलसे जुलूसों से कोई गर्ज नहीं है। हमें चाहिए बिजली का बिल माइनर रेट्स हों, टैरिफ रेट कम हों, गैस जो मिलती रहे उसके टैरिफ कम हो, रोज़गार हमें मिले। इन चीज़ों से रोज़गार नहीं मिलेगा हमें। कोविड की सूरत हाल में ये जलसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए?
वो अवाम उल्लू की पट्टी है जो इन जलसों पे जा रही है। वो तो करेंगे ना, वो तो करेंगे। अवाम को क्या ज़रूरत है जलसे जुलूसों पे जा, हम नहीं गए। लेकिन महंगाई भी तो इतनी है ना, मजदूर शुरू करे मौलाना फजलुर रहमान जलसा शुरू करे, इनमें से एक भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बेटा बात सुने, बेटा आप यहाँ पे पूरा दिन खड़ी रह के इंटरव्यू लेती रहे, यहाँ पे किसी में इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं जो आपको बेटा कहेगा। यहाँ पे बेटी बेटा कोई किसी को नहीं कहता। मैं आपको बेटी कह रहा हूँ, मेरी बेटी हो जैसी हो ना, बेटी हो मेरी आप। बेटा बात पता क्या है, बेसिकली हम लोग बेगैरत हैं, अवाम। हाँ देखे चल पड़ेंगे अभी सारे, इधर उधर डिस्पर्स हो जाएंगे। हम लोग बेगैरत हैं जो इन लोगों को वोट दे के इक़्तिदार में लाते हैं, बाद में फिर 5 साल अपना तमाशा करवाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हम लोग क्या हैं, पाकिस्तानी क्या चीज़ हैं। दुनिया पूरी देख रही है ना इस वक्त, दुनिया को नहीं पता। कहती है जी पनामा आ गया। वो पनामा भाई इमरान खान नहीं था लेके आया, ऑनरेबल जजेस नहीं थे लेके आए, नैब नहीं था लेके आए, FIA नहीं था लेके आए। पनामा एक इंटरनेशनल इशू था जिसमें रशिया भी था, जापान भी था, चाइना भी था, सारे टर्की, इवन के टर्की भी थे, अरब भी थे। पनामा कोई इमरान खान की प्रोडक्शन तो नहीं है ना, ये प्रोवाइडर तो नहीं है ना पनामा का। पनामा तो ऑटोमेटिकली इन्होंने जो करप्शन की हुई थी, एक ह्यूज अमाउंट थी जो बाहर इन्वेस्टमेंट हुई हुई थी। बड़ा अच्छा किया इमरान खान साहब ने कि इन्होंने वो पिछले दिनों में जो जनरल असम्बली का खिताब था उसमें इन्होंने कहा कि गरीब ममालिक से पैसा जो लोग लेके आके बाहर आपके मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप कहते हैं वी आर दी बेस्ट ह्यूमन राइट, वी हैव ऑल दी राइट्स फॉर ह्यूमन राइट्स। और भाई आप लोग पैसा तो गरीब ममालिक है, हमारा पैसा है जो वो हमें आप यूटिलाइज़ करके हमें देते हो इमदाद के तौर पे, हमसे लेते हो पहले, ये हुक्मरानों से ले लेते हो ना पहले, फिर वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो ही आप हमें ये सुन रहे हैं, आप लोग भी सुनेंगे, ये हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है ये बाहर की इंटरनेशनल कम्युनिटी जो हमें पैसे देती है, कोई एहसान नहीं, हमारा पैसा है, ये हमें यूटिलाइज़ होके मिल रहा है। पहले ये लेते हैं हमसे, हमारे जो सियासतदान है, पॉलिटिशियन, ये बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनसे वो जो इनकम होती है वो इनकम में से कुछ टैक्स जो है वो हमें दे देते हैं इमदाद के तौर पे, फिर वो हमें बतौर कर्ज देते हैं, फिर वो कर्जा भी अदा करते हैं। बात यह है कि इमरान खान साहब एक काम करें, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ 11 ਜਮਾਤਾਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਸਨ, ਇਹ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਰਤ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੁਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਓ ਬਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। कोरोना के हालात में ऐसा जलसा करना चाहिए था या नहीं? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਸਾਡਾ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਲਾਹੌਰੀ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। वो तो कह रहे हैं बहुत कामयाब जलसा हुआ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ वो तो कह रही है इतना कामयाब जलसा देख के हुकूमत जाने वाली है। 7 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਸੀ, 7 ਏਕੜਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੀ 135 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 135 ਏਕੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ਮ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। हमें तो पार ही लग रहा है। देखें अब जिस तरह मौजूदा हालात देख रहे हैं सारे, कि क्योंकि पाकिस्तान के हालात उस तरफ जा रहे हैं कि ये आपके सामने ही हैं, तो देखें अल्लाह बेहतर करे। हम तो कहते हैं कि कोई ऐसा हल निकले कि सबके लिए बेहतर ही हो। कोविड के सूरत हाल में जलसा करना चाहिए था? अब ये कोविड का तो कंफर्म है नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सुन रहे हैं कोविड। अगर ये कोविड का सिलसिला होता तो फिर जलसा ही नहीं होता। कभी जलसा हुआ है तो आपके सामने सूरत हाल, उस सिलसिले में कोविड कहाँ गया और कहाँ कोरोना गया। फिर मैडम बिल्कुल फ्लॉप हुआ, जलसा उनका बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। तकरीबन कुछ ख़ास जलसे में कुछ बातें भी नहीं थी, वही पुरानी बातें जो इमरान खान बातें करता था। अब ये सारे इकट्ठे चोर मिले हुए हैं, ये बातें कर रहे हैं। जी, तो आप लोगों ने देखा कि लोगों का कहना है कि जलसा हिट हो या फ्लॉप, कोरोना की सूरत हाल में इस किस्म के जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए। अवाम का ख्याल करना चाहिए, चाहे वो हुक्मरान जमात हो या अपोजिशन। इसके साथ ही हलीमा जुल्फ़िकार को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए औसाफ डिजिटल के साथ रहें।